ये बात जानती हो ना तुम कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी वजह से मेरे साथ चलने के लिए मना कर दिया। याद है मम्मी पापा के सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने, भाभी की खुशी, भाभी का अकेलापन। अब अरे जिद पकड़ ली तुमने और ये मनवाया था सबके सामने कि मैं अंकिता को अपने साथ यूएस लेकर जाऊं। अब क्या हुआ? अब अपनी खुशी के लिए अपनी भाभी की खुशी छीन रही हो ना तुम। अब देखा जाएगा अंकिता का यहां पे अकेला रहना। मुझे स्वार्थी कहने वाली, पहले अपना स्वार्थ तो देख, उसके बाद मुझसे आंखें मिला के बात करना। तुम और एक और बात, कल लड़के वाले आ रहे हैं। अगर अपनी भाभी की जिंदगी की जरा सी भी परवाह है तुम्हें तो लड़के वालों के सामने तमीज से पेश आना। और अगर तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी भाभी मेरे साथ रहे तो जो तुम्हारे मन में आए तुम वो कहना, जो तुम्हारे मन में आए तुम वो करना। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। तुम्हारी भाभी यहीं रहेगी और मैं अकेला यूएस चला जाऊंगा। भाभो, वो कीड़े वाली दवा तो भाभी के पास जा बाजार जाकर ले आ। और अब अगर फिर सुबह को नाम लियो तो धान के सारे कीड़े निकल कर तनिक खा दूंगी। मीनू भाभी का गुस्सा हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हो भाभो? मीनाक्षी, आपके पास अनाज में डालने वाली कीड़ों की दवाई है ना? जाओ जाके ले आओ। जाओ मीनाक्षी। खुद ने पीनी है तो पी ले। थारे हाथ की दवा तो मैं धान के कीड़ा ने भी कोनी पीन दूंगी। मीनाक्षी, भाभो के पैर पकड़ माफी मांग लो, मान जाएंगी। गलती हो जाती है ना। जाओ। चतुरी, थारी भाभी के जेठ से कह दे मने किसी ने पैर पकड़वाने को शौक नहीं है। अगर आज तो सूरज भी बोले तो भी मैं एक अपराध माफ नहीं करूंगी। मीनाक्षी, तुम अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के आता हूं। मीनाक्षी, भाभो नहीं मानेगी। यहां पे परायों की तरह रहोगी तो खुद को भी दुख पहुंचेगा और बाकियों को भी। मैं चलकर तुम्हारे घर वालों से माफी मांग लूंगा। बड़े विश्वास के साथ उन्होंने अपनी बेटी को हमें सौंपा था कि ये आज के बाद हमारो ही। कह दूंगा उनसे कि हम आपकी मीनाक्षी को अपना बना नहीं पाए
अपने तो वो माने जाते हैं जिनकी सिर्फ अच्छाइयाँ ही नहीं बल्कि बुराइयाँ भी गले लगाई जाती हैं। इस तरह परिवार से बाहर नहीं किया जाता। मैं चल के उनसे माफी मांग लूंगा कि हमने आपका विश्वास तोड़ा। रे छोरे, इसी थप्पड़ की लगाऊंगी क्या ठे फैल जावेगो। खबरदार है जो किसी के आगे जाकर माफी मांगी है तो तू क्यों माफी मांगेगो? गलती इसने की है या मांगेगी माफी, थारे से भी और म्हारे से भी। बाबू, बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सच बताओ, बुरा बिल्कुल नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं। पर फिर भी मुझे माफ कर दो। आपकी गलती नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, मावस का चांद उगे और थारी गलती छूटे। उठ, काम में लग जा। रसोई में धान जमा दे और कीड़े की दवा डाल दे बी में। हमारे खाने में मना मिला दिए छिड़के। जा चतुरी, चल। जी भैया, अच्छा वो आपने बात संभाल ली आज, नहीं तो आज पता नहीं। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी वजह से मेरे साथ चलने के लिए मना कर दिया। अब अपनी खुशी के लिए अपनी भाभी की खुशी छीन रही हो ना तुम। मुझे स्वार्थी कहने वाली, पहले अपना स्वार्थ तो देख। हे प्रभु, मैंने कब तेरे पूजा के दिए से घी चुरा कर अपनी रोटियों पर लगाया है, जो ऐसी सजा दे रहे हो तू मने। हमारे सूरज ने तो आज तक चींटी नहीं मारी और तू उसके साथ अन्याय कर रहे हो। बता देती हूं तने, अगर हमारे सूरज ने और दुख दियो तो तू अपनी एक भगत खो बैठे को। आबो, रात को अपना शहर पुष्कर कितना सुंदर, कितना शांत दिखता है ना। देवी देवताओं का शहर कहते हैं इसे, और यहां पे बसने वाला हर इंसान के माथे पे देवी देवताओं का हाथ है। और अगर किसी के जीवन में हल्की फुल्की तकलीफ आ भी जाए
तो उसे दूर करते देर नहीं लगाते। बाबू, कल रात मैंने एक सपना देखा। संकोच सा हो रहा है कि तुझे बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन कह रहा हूं क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। सपने में मुझे अंदेशा हुआ जैसे कल कोई बहुत ही अच्छी खबर सुनने वाले हैं। जानू हूं बेटा, जब तू छोटा था तेरा दांत टूटता और रोता, और मैं भी तुझे ऐसे ही बहलाती कि मैंने एक सपना देखा है कि तेरा सोने का दांत आने वाला है, इसलिए दूध का दांत टूटा है। बाबू, बहला नहीं रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं। भगवान करे आज तेरी वाणी में सरस्वती मां जागे। हे ठाकुर जी महाराज, मारा छोरा मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। पहली बार मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो, लाज रख लेना इसकी। मारा छोरो, अंकिता, शाम को 5 बजे लड़के वाले आ रहे हैं। सारी तैयारियां ठीक से कर लेना। भाभी, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की हॉल टिकट आ गई है, लेने जा रही हूँ कॉलेज। अंकुर, फिर एक बार सोच लो जो आप करने जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं संध्या की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे करूंगा? संध्या की या अपनी जिंदगी का? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सबके लिए सही है। मैं थोड़ी देर में बाजार जा रहा हूं। तुम्हें कुछ चाहिए या संध्या को? अगर लाना ही चाहते हो तो अपनी बहन के लिए लाओ, उसकी खुशियां जो आप उनसे छीन रहे हो। काले धन और भ्रष्टाचार के सत्याग्रह, जिले की तहसील। अरे क्यों बिन पेंदे लोटे की तरह इधर से उधर डोलती फिर रही हो? बैठ जा। आज तो पूजा भी नहीं की तूने अपनी। पूजा अपने लिए करती हूँ, थाका पाप कम करवाने के लिए माला नहीं जपती। पूजा नहीं की तो थाके पेट में क्यों दर्द हो रही है? पूजा नहीं की। चुप ही कर ले, आज तवा कुछ ज्यादा ही गर्म है। बस इनकी कमी थी। सुनो, वो दाई सारी, उससे कहना मैं बाजार गई हूं, देख लेगी तो माथों खा जाएगी। हाथ में नमक लिया आंखों में है दूसरे के जख्म पर छिड़कने के लिए, समझ का नहीं? अरे जाओ, रोको भी नहीं, जाओ। राम राम। अरे वो संतोष ने बोला है कि आपको बता दूं कि बाजार गई है वो। क्या? हमारे लिए संदेश से छोड़ कर गई है? कमाल है। वो मैं मंदिर जा रही थी तो सोची कि पूछती चालू सूरज बेटे के रिश्ते का क्या हुआ। 9 दिन बीत गए ना। संतोष ने कसम खाई है ना, मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही थी मारे को। वो तो होगी। रिश्ते का जैसे ही कुछ पक्का हो जाता है ना,
मिठाई लेकर आपके घर आ जाएगी संतोष। अच्छा ठीक है, मैं चलूं। मंदिर में देवी माँ प्रकट होकर इसकी छाती में त्रिशूल डाल देगी। सबसे बड़ी राक्षसनी है ये। फिर थारी सहेली कैसे बन गई है? ये किसना कहाँ मर गई? जी भाबोसा, किसना तुझसे बड़ी बड़ी बातें कर ली। 2 दिन होगा मुंह ना दिखाया के होयो मारे छोरा को रिश्ता को। ऐसा ना है भाबोसा, थारी इज्जत कम होगी के छोरिया के घर में? देख देख नहीं होता हो तो सीधा सीधा बता दे। अरे भाबोसा हमारी सुन तो। शाम तक रुकूंगी, नहीं तो किसी और को रख लूंगी। हाँ भाबोसा सुनो तो सरी। हेलो, कुछ कर किसना, कुछ कर, नहीं तो 10,000 के साथ सोने की चेन भी हाथ से निकल जानी है। अंकुर सा, जाने कौन से मरे गीदड़ की शकल देख। अरे कृष्णा जी, आप बस मैं मेहमानों के लिए मिठाई लेने ही जा रहा था। आप ही बता दीजिए कौन सी लाऊं। मिठाई लाने की जरूरत ना है। उस छोरे की दादी जी राम जी के घर पधार गई। अब तो 2-4 महीने उनके यहाँ कोई शुभ काम ना हो सकेगा। अब क्या? अरे हमने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया था ना। अब इतनी जल्दी एक और लड़का? लोहा गरम से हथौड़ा मार दे किसना। जल्दी शादी कराने के लिए एक रिश्ता तो है हमारे पास। कौन सा? वो सूरज राठी। पर आपने तो कहा था कि वो हाँ, कम पढ़ा लिखा है, पर थारे को अपनी बहन के लिए दूल्हा चाहिए या कलेक्टर की किसी परीक्षा में बिठाना है। छोरा कम पढ़ा लिखा जरूर है, पर इतना समझदार और गुणी है कि क्या कहने। खुद कमाता है, पूरे परिवार का बोझ अपने कंधे पर उठाया। और तो और दिल देखोगे ना छोरे का तो सोच में पड़ जाओगे, जाने कौन से युग का हीरा आके गिर गया है कलयुग में। लिखवा के ले लो, थारी बहन को बहुत खुश रखेगा। पर मेरी बहन संध्या पढ़ी लिखी है, पढ़ना चाहती है वो। अब छोरियों का तो ईसा है अंकुर सा कि 7 पढ़े या 15 करती तो चूल्हा चौका ही है। और फिर इस पुष्कर में तो कम ही ऐसे छोरे होंगे जो ब्याह के बाद बींदनी को पढ़ने दे। पर ये छोरा सोने के दिल का है। अगर थारी बहन के प्यार में पड़ गया, हो सके उसे आगे पढ़ने भी दे। बाकी तो राम जी राजी। देखो अंकुर सा, छोरे की जो भाभी है वो चूल्हे में फूंकनी लेके फूंकनी मारती सारा दिन। अपने पति के साथ साड़ियों की दुकान चलाए। छोरे का छोटा भाई पढ़ता है, छोटी बहन भी पढ़े। तो ऐसा भी ना है कि थारी बहन गंवारों के घर में जा रही है जिन्हें पढ़ाई लिखाई का मतलब ही ना पता हो। देख लो, 10 दिन बाद तारा लग जाना है। फिर आगे 6 महीने तक शादी ब्याह जैसा कोई शुभ काम ना हो सकेगा। अरे सोच के रहे हो अंकुर सा। अब इस बात की भी क्या गारंटी है कि पढ़ा लिखा छोरा थारी बहन को सुखी रख लेगा? सोच के रहे हो? मारी मानो, एक बार छोरे को मिल लो,
एक बार देख लेने में कौन से आपके बाल झड़ जाने। भाग गया तो अच्छा, नहीं तो राम जी राजी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.